जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वायरस क्या होता है कि कोई भी आपकी जो कोडिंग होती है, जो वायरस का जो कोड लिखा हुआ होता है, वो क्या करता है उसमें कि कोई भी आपकी जैसे वर्ड की फाइल है या कोई भी फाइल है आपकी, तो उसके साथ उस कोड को फ्यूज कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है उस फाइल को, कोड को। तो उससे क्या होता है कि वो फाइल इन्फेक्टेड बन जाती है और उसको अटैच करके किसी के भी मेल पे भेज दिया आपने या किसी को सेंड कर दी, जिसको भी आपने मेल करी है, या वो उस पर क्लिक करेगा उस फाइल को ओपन करने के लिए, तो वो वायरस जो होता है वो इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर पे या रन हो जाता है। इस तरह से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और अगर वो वायरस जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट वायरस होगा तो फिर एंटीवायरस को सबसे पहले ब्लॉक करेगा और उसके बाद वो सारा इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा पूरे सिस्टम पे। इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं वायरस। तो इस चीज़ में इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए करते हुए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि वायरस बहुत सारे तरह के होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि जो वेबसाइट के ओपन करने के टाइम आपको अलर्ट कर देते हैं कि मतलब उस साइट जो है वो इन्फेक्टेड है और वायरस कंप्यूटर पर आ सकता है। कुकीज़ के थ्रू कई बार कंप्यूटर पे एंटर भी हो जाता है वो, लेकिन एंटीवायरस जो होता है वो एक इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर देता है, उस फाइल को एक्सेस नहीं करने देता कुछ और सिस्टम्स की फाइल को या किसी भी चीज़ को। तो इस तरह से ब्लॉक कर देता है। लेकिन कुछ फाइल्स होती हैं ऐसी जो डाउनलोड हो जाती हैं, जैसे जिप फाइल होगी आपकी या कंप्रेस्ड फाइल या किसी तरह की, तो वो डाउनलोड होती हैं। उसके बाद जब एंटीवायरस उसको स्कैन करता है तो उसे पता चलता है इसमें वायरस है, तो वो उसको क्वारंटीन कर देता है या रिपेयर करने की कोशिश करता है पहले, नहीं तो उसको क्वारंटीन कर देता है। इससे ये होता है कि फाइल वो आइसोलेशन में चली जाती है और आप उसको दोबारा से एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उसको मैन्युअली जाके अलाउ ऑन डिवाइस ना करें। तो इस तरह से इसमें प्रोसेस चलता है एंटीवायरस में। तो बस ये आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई फाइल जो आपके काम की हो, आपको लगता है कि वो वायरस नहीं है, तो आप उसे अलाउ ऑन डिवाइस करें, वरना उसको क्वारंटीन करें। और क्वारंटीन में जब आपके पास लिस्ट में कुछ नंबर्स आ जाएं तो उसको तुरंत ही आप उसको डिलीट कर दें सारी फाइल्स को। तो इस तरह से आप इसको एंटीवायरस को हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम विंडोज़ में एंटीवायरस की विंडोज़ 10 में एंटीवायरस की बात करते हैं तो इसमें इन बिल्ट विंडोज़ का है विंडोज़ सिक्योरिटी। ये आपको यहाँ पे स्टार्टअप में दिख जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे इस पे अगर राइट क्लिक दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन कलर में, तो इसका मतलब बॉल इज़ वेल। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और देखते हैं इसमें किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको दोस्तों दिखाई देगा विंडो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें दोस्तों क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पे अगर कोई वायरस आपको करंट थ्रेट में शो कर रहा है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, क्वारंटीन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अलाउ एंड डिवाइस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये जो आपको प्रोग्राम है, यहाँ पे आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा कि ये प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या। अगर आपको लगता है ये आप इस प्रोग्राम को जानते हैं या आप यूज़ करना चाहते हैं, या इस ये फाइल आपको लगता है वायरस नहीं नहीं है, तो आप इसको अलाउ एंड डिवाइस कर सकते हैं और स्टार्ट एक्शन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वायरस है तो आप इसको ब्लॉक थ्रेड करके कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ये ब्लॉक नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न से, तो क्वारंटीन कर सकते हैं इसको। क्वारंटीन करने से ये एक तरह से कॉर्नर में आ जाती है, मतलब ये फाइल आइसोलेट हो जाती है, आइसोलेशन में रख देता है एंटीवायरस इसको, और किसी भी फाइल को ये एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो इसका बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये लिस्ट जो होती है आपके कंप्यूटर में ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि ये क्वारंटीन वाली लिस्ट जितनी ज़्यादा बड़ी होगी आपका सिस्टम एंटीवायरस उतनी ज़्यादा मेमोरी लेगा रनिंग टाइम में और उतना ही ज़्यादा आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। इसको क्वारंटीन को आप क्वारंटीन में करके और फाइल बाद में उसको डिलीट कर दें। आप डायरेक्ट रिमूव भी कर सकते हैं और अलाउ एंड डिवाइस भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है वायरस नहीं है। बस फ़र्क ये होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जैसे आपको लगता है कि ये वाली फाइल इसकी सिस्टम की, ये सॉफ्टवेयर की ना हो, कि अगर ये कोई सिस्टम की कोई फाइल होती EXE फाइल, तो फिर आपको उसको डिलीट करेंगे तो आपकी विंडोज़ करप्ट हो सकती है। तो उसके लिए क्या करें कि पहले उसको आप इसको क्वारंटीन में रखें या रिपेयर करने की कोशिश करें इसे। ब्लॉक थ्रेट कर सकते हैं, अगर ब्लॉक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट रिमूव कर देंगे, अगर ये फाइल सिस्टम की इंपॉर्टेंट कोई फाइल हुई, तो विंडोज़ भी आपकी डाउन हो सकती है। तो ये भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के। तो फर्स्ट इसको ब्लॉक थ्रेट करें, क्वारंटीन करें, उसके बाद ही रिमूव करें। और अगर आपको लगता है वायरस नहीं है तो आप इसको अलाउ एंड डिवाइस भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और अलाउड थ्रेट में भी आप चेक कर सकते हैं, आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पे कोई वायरस आपने अलाउ किया हुआ है, मतलब वायरस क्या मतलब प्रोग्राम आपको लगता है कोई वायरस नहीं है, तो वो इस लिस्ट में आ जाएगा आपने अगर अलाउ कर दिया है। प्रोटेक्शन हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से आपने इसमें अलाउ किए हुए हैं।
तो वो इस तरह से आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे, जैसे ये आईडीएम का पैचर है और इस तरह से कोई अगर ये सी क्लीनर का सेटअप है तो इस तरह से आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरह से आपको प्रोटेक्शन हिस्ट्री में इसको आप नज़र कर सकते हैं। अकाउंट प्रोटेक्शन में आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है वो प्रोटेक्टेड रहता है, डायनेमिक लॉक, इस तरह की चीज़ें आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फायरवॉल, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में या एंटरप्राइज में वो फिजिकल फायरवॉल होती है, लेकिन अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर फायरवॉल दी गई है, जिसको कि जो इसके पोर्ट्स वगैरह होते हैं सिस्टम के उनको ब्लॉक करके रखता है, और जो केवल नेसेसरी पोर्ट्स हैं उनको अलाउ रखता है, और उन पर मतलब उसको उसमें सर्विलांस में रखता है अपने कि कौन कौन से किस किस पोर्ट से डेटा ट्रैवल हो रहा है। तो उसमें ये होता है। और ऐप प्रोटेक्शन में, ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल में आप इसमें ये देख सकते हैं कि ब्राउजिंग जो आपकी आइसोलेटेड रहे, रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन रहे, कि भाई आपको किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए, उसकी रेपुटेशन क्या है। एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन होती है, एक्सप्लॉइट मतलब कोड बेस्ड वायरस, तो इस तरह की भी आप इसमें प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं अभी इसमें, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है इसमें विंडोज़ 10 के एंटीवायरस में। कोर आइसोलेशन होता है कि कोई अनअलोकेटेड या वर्चुअल बेस्ड सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स कोर जो होता है सिस्टम का उसमें कोई थ्रेट जो है उसका कोड इम्प्लीमेंट ना हो सके, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। डिवाइस की परफॉर्मेंस अप करने के लिए आप उसमें चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह की दोस्तों इसमें चीज़ें होती हैं। इस तरह से आप इसको एंटीवायरस को अपने कंप्यूटर पे हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट इसको आप करें, ब्लॉक करें। ब्लॉक करने के बाद उसको क्वारंटीन, ब्लॉक करेंगे तो क्वारंटीन हो जाएगा ये। क्वारंटीन के बाद आप इसको, अगर आपको लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कोई आपका ही कोई प्रोग्राम है जो वायरस नहीं हो सकता तो आप उसको अलाउ एंड डिवाइस भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने कंप्यूटर पे वायरस को हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों आप। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो, और शेयर कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।